चाहूँगा। मैंने देखा है कि जो भी ड्यूटी की टाइमिंग होती है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे नॉर्वे, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है प्रेसिडेंट की, हाई प्रोफाइल लोगों की, वैसे वो बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के चले जाते हैं मॉल में सब्जियां खरीदने, सामान खरीदने। हमारे यहाँ एक मामूली चूतिया विधायक भी हो जाएगा या प्रधान भी हो जाएगा, वो सुरक्षा बलों के साथ जाएगा। पुलिस उनकी सुरक्षा में तत्पर रहती है, लेकिन गरीबों का ध्यान नहीं रखती है। क्या ये वीवीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए मंदिरों से या अन्य संस्थानों से? देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता उसको पड़ती है जो हमेशा जिसके मन के भीतर एक भय व्याप्त रहता है। वो व्यक्ति जो जनता के साथ अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को करता है, जनता के साथ खुला मिला रहता है, या जिसका भी शासन काल हो, शासन प्रशासन हो, जिसमें जनता पूरी तरीके से अपने आप को इजी वे में महसूस करती है कि वो सिक्योर है, सेफ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सुरक्षा बल लेकर के चलने की आवश्यकता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में याद करना चाहूँगा अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे योग्य और पूज्य प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि जब देश उन दिनों वो रेल मंत्री हुआ करते थे, तब भी वो जनरल क्लास के डिब्बे में सफ़र करते थे, कोई स्पेशल कोच में वो सफ़र नहीं करते थे और लोगों के साथ घुलते मिलते थे, अकेले भी चले जाते थे। तो ये उनकी ईमानदारी थी और ये उनका प्रेम था लोगों के प्रति। लेकिन यहाँ होता क्या है आज के परिवेश में कि इंसान जब वोट मांगना होता है तब तो वो कुत्ते की तरीके से जीभ निकाले हुए आपके द्वारे चौखट पर आ करके और इस तरीके से सामने पेश आएगा जैसे मानिए आप ही सब कुछ हो उसके। और उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, चाहे वो ये चुनाव चाहे किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, उसके बाद फिर वो ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कि कहीं दूर अंतरिक्ष में जैसे चला गया हो, नज़र ही नहीं आएगा पटल पर। इन सब चीज़ों के साथ भाई सुशील जी, मैं एक अपील और करना चाहूँगा देश के युवाओं से और छात्रों से खासकर, कि आप सब लोग स्क्रॉल करने में बिजी रहते हैं 24 घंटे रील को नेट पर। आपका बौद्धिक अवमूल्यन कितना हुआ है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद कोई ऐसी मशीन होती तो वो बता सकती कि आपके चिंतन और आपके मनन प्रक्रिया में इसका कितना रिड्यूस हो गया है आपका ये सिस्टम, ब्रेन सिस्टम जो है आपका। तो ऐसे में आप याद करिए भगत सिंह को, आप याद करिए उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम अपने जीवन काल में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने लिखने में व्यतीत होता था। तो छात्रों से ये मैं अपील करूँगा, युवाओं से, क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ और मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, आप भी स्टडी करते हैं। आप प्रॉपर स्टडी करिए। स्टडी नौकरी पाने के लिए ही ना करिए, अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्टडी करिए। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में आखिर ये क्यों लिखा कि इस देश में अगले 250 वर्षों में भी क्रांति संभव नहीं है। शायद उन्होंने युवाओं को डिस्ट्रैक्ट होते हुए ही ये चीज़ कही होगी। तो अपने इन्हीं सब विचारों के साथ आज के इस संवाद को मैं चाहूँगा कि मैं समाप्त करूँ। अगले किसी और वीडियो में हम कोई और विचार लेकर के आएंगे, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।